हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, यानी इंडियन पोर्ट के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो भारत में बंदरगाह हैं वो बड़े बड़े बंदरगाहों की बात करें तो 13 ऐसे बड़े बंदरगाह हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छोटे छोटे बंदरगाहों की बात करें तो लगभग 200 बंदरगाह ऐसे हैं जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 13 बड़े बंदरगाहों से पूछे जाते हैं। तो उनको आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे कि कहाँ पर कौन सा बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे इंडिया का मैप है। अब इसमें हम देखते हैं ये हमारी पूर्वी तटरेखा है और ये हमारे भारत की पश्चिमी तटरेखा है। तो जो बंदरगाह हैं वो टोटल 13 हैं। तो पूर्वी तटरेखा पर स्थित है हमारे 6 बंदरगाह और उसके अलावा हम पश्चिमी तटरेखा पे देखें तो यहाँ पर भी 6 बंदरगाह हैं। तो 6 और 6 मिला के हमारे टोटल 12 बंदरगाह हो गए। और उसके अलावा जो एक बंदरगाह है वो हमारे अंडमान निकोबार में स्थित है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो टोटल हमारे 13 बंदरगाह हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। तो गुजरात में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। अब इस कांडला बंदरगाह को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका एक नया नाम है। तो इसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थित 2 बंदरगाह हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है न्यावा सेवा बंदरगाह। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है न्यावा सेवा बंदरगाह के बारे में, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब हम देखते हैं जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है भारत में वो मुंबई बंदरगाह से ही होता है। ये आपको याद रखना है। अब ये जो न्यावा सेवा बंदरगाह है ये एक सहायक बंदरगाह है, यानी मुंबई बंदरगाह का ही एक सहायक बंदरगाह है न्यावा सेवा बंदरगाह। जो न्यावा सेवा बंदरगाह है इसका एक नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कौन से बंदरगाह का पुराना नाम है। तो न्यावा सेवा बंदरगाह का ही नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जो न्यावा सेवा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह पे, यानी मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज्यादा जो वर्कलोड था उसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गोवा। तो गोवा में एक बंदरगाह है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मारमा गोवा बंदरगाह, यानी मारमा गांव भी कह सकते हैं इसको या मारमा गोवा बंदरगाह भी इसको कह सकते हैं। तो इसको हम याद भी रखने में हमें आसानी होगी। इसके पीछे क्या है, गांव। तो गोवा से हम गांव को याद रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मारमा गांव बंदरगाह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यू मंगलौर बंदरगाह। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं केरल। तो केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में स्थित है। अब ये हमारे हो गए पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह। अब हम देखते हैं पूर्वी तट के 6 बंदरगाह के बारे में। तो ये हमारे पूर्वी तट के 6 बंदरगाह हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमें 3 बंदरगाह को याद रखना है। एक है तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ऊपर हम देखेंगे इसी के नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मानव द्वारा निर्मित एक बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। अब चेन्नई जो बंदरगाह है इसी के हम ऊपर थोड़ा देखेंगे तो है एक नेक्स्ट है एन्नोर बंदरगाह जो कि चेन्नई बंदरगाह का ही एक सहायक बंदरगाह है। ये भी आपको याद रखना है। ये चेन्नई वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे कृत्रिम बंदरगाह, यानी पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है जो भारत का पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट हम देखते हैं एन्नोर बंदरगाह जो चेन्नई का ही एक सहायक बंदरगाह है। अब आगे हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि
विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसी में हम आगे देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पारादीप बंदरगाह, ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो उड़ीसा में जो पारादीप बंदरगाह है, वो झारखंड और उड़ीसा से जो सामान निर्यात किया जाता है, यानी लौह अयस्क का जो निर्यात किया जाता है जापान को, वो इसी बंदरगाह से किया जाता है, पारादीप बंदरगाह। तो ये हमने पढ़े पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर जो बंदरगाह स्थित हैं उनके बारे में। अब हम देखते हैं जो अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह है, वो भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बंदरगाह के नाम बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और कहाँ पर ये स्थित है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।